नमस्कार दोस्तों, जयंत नेगी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का टॉपिक है परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका यूज़ मैथमेटिक्स में डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर जगह होता है। चाहे हम कोई से भी क्वेश्चंस करें, चाहे बॉड मास के हम क्वेश्चंस करें या फिर हम लाभ हानि के क्वेश्चंस करें, तो कहीं ना कहीं परसेंटेज हर जगह यूज़ होता है। और बच्चों को काफ़ी दिक्कत आ रही थी जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था जहाँ पर कहीं पर परसेंटेज यूज़ हो जाता है। तो आज हम दोस्तों इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी जानेंगे और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को जरूर पूरा देखें और काम पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, ये सीरीज पीसीएस के सीएसएटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एसएससी, बैंकिंग, रेलवे सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो आज हम दोस्तों बेसिक से परसेंटेज के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं प्रतिशतता यानी परसेंटेज का अर्थ क्या होता है। तो परसेंटेज का मतलब है दोस्तों, सिंपली हम इसको बोलते हैं भिन्न। ठीक है, ये दोस्तों एक ऐसी भिन्न है जिसका बेस 100 होता है। ठीक है, आपको सिंपली याद रखना है कि परसेंटेज एक फ्रैक्शन है जिसका बेस 100 यानी कि जिसका हर 100 होता है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भाई एक्स परसेंटेज का मतलब क्या है कि भाई एक्स बाय 100। ठीक है, यानी कि किसी वस्तु के अगर आप 100 बराबर भाग करते हो तो उसमें से अगर आप एक्स भाग लेते हो तो वो उसका एक्स परसेंटेज कहलाता है। जैसे मैं कहूंगा कि भाई 10%, तो 10% का मतलब ये है कि किसी वस्तु के आप 100 बराबर भाग करिए और उसमें से 10 भाग को लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, 10% कहलाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कहता हूं भाई 0.7%, तो इट सिंपली मीन्स कि भैया मैं लिखूंगा 0.7/100। ठीक है, अब ये पॉइंट अगर मैं हटाऊंगा तो नीचे जीरो लग जाएगा, तो 7/1000। ठीक, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई किसी वस्तु के मैं 1000 बराबर भाग करूं और उसमें से 7 भाग ले लूं तो वो 0.7% के बराबर कहलाएगा। ठीक हो गया, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जैसे कि ये तो हो गया भाई परसेंटेज मतलब परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट करना। कभी कभार क्या होता है कि भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट करना पूछा जाता है। जैसे कि a अपॉन बी है, इसको आपने प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। तो आप इसको कैसे करेंगे, आप इसको सिंपली क्या लिख देंगे, a अपॉन बी गुणा 100। ठीक है, प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। और अगर आपको किसी भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो आप 100 से गुणा करेंगे। इतना आप समझ लीजिए। ठीक है, जैसे यहां पर था, यहां पर ये 10% था, इसको भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा भाई, 10/100 हो जाएगा, यानी कि 1/10 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं 1/10 को मैं प्रतिशत में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं इसको गुणा क्या कर दूंगा, 100 कर दूंगा, यानी कि ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा 10% में। ठीक है, सिमिलरली जैसे माना मैं 3/4 है, 3/4 एक भिन्न है, इसको मैं प्रतिशत में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, गुणा कर दूंगा 100 से। तो दोस्तों ये हो जाएगा 4, 25 और 25 यहाँ हो जाता है 75, यानी कि 75% के ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों कुछ आवश्यक नियम हम जान लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रूल हैं जो कि अगर आप अप्लाई करेंगे एग्जाम में तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी और बहुत जल्दी से क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। पहला रूल मैं आपको बताता हूं कि मान लेते हैं कि ए का मान बी से ज्यादा है। ठीक है, ए का मान मान लेते हैं बी से ज्यादा है और एक्स प्रतिशत अधिक है। ठीक है, ए की वैल्यू बी से एक्स परसेंटेज ज्यादा है, तो भाई बी का मान ए से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, ये निकालना आता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सीधे सीधे फॉर्मूला यूज करेंगे, x/100 प्लस एक्स गुणा 100। ठीक हो गया, ये आपने याद करना है। ठीक है, कैसे किया कि भाई ए का मान अगर बी से एक्स प्रतिशत ज्यादा है तो बी का मान ए से कितने प्रतिशत कम है ना। जैसे मान लेते हैं ए का मान बी से 25% ज्यादा है। ठीक है, तो भाई जो बी का मान है वो ए से कितने प्रतिशत कम है, तो वो हो जाएगा भाई 25/100 प्लस 25 गुणा 100। ठीक है, यहां से आप निकाल लेंगे भाई 25/125 गुणा 100। ठीक है, अब 25 पंजे होता है 125, यानी कि 20%। ठीक हो गया, यानी कि अगर ए का मान बी से 25% ज्यादा है तो बी का मान ए से 20% कम है।
ठीक है, ये दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट रहेगा। आपको ये आई होप कि ये क्लियर हो रहा होगा कि आपने कैसे किया। ठीक है, तो पहला तो आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है जो आपको बताया गया है कि अगर a का मान b से x% ज्यादा है तो b का मान a से कितने प्रतिशत कम होगा। ठीक है, अब ऐसे ही दोस्तों एक और फॉर्मूला बना लेते हैं। मान लेते हैं कि a का मान b से x% कम है। a का मान b से x% कम है। ठीक है, तो भाई जो b का मान है वो a से कितने प्रतिशत ज्यादा होगा, तो कितने प्रतिशत ज्यादा होगा, यहां पर x बटे कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स गुणा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, ये आपने फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, अगर a का मान b से x% कम है तो b का मान a से कितने प्रतिशत ज्यादा होगा। तो आप इसको कैसे करेंगे, देखिए a का मान मान लेते हैं, a का मान मान लेते हैं b से 20% कम है। ठीक है, ए का मान बी से 20%, चलो एक काम करते हैं 25% मान लेते हैं। ए का मान बी से 25% कम है तो बी का मान ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो जाएगा भाई 25/100 माइनस 25 गुणा 100। ठीक, आप सिंपली इस फॉर्मूले को याद करिए, बहुत जल्दी आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। तो 25 बटे क्या हो जाएगा 100 में से 25 गया 75 गुणा 100, यानी कि 25 तियां होता है 75, तो 100/3। ठीक है, तो 100/3 को अगर आप सॉल्व करना चाहे तो 33 सही 1/3% आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो 33 सही 1/3% बी का मान ए से अधिक है। अगर ए का मान बी से 25% कम है तो बी का मान ए से 33 सही 1/3% अधिक है। इसका बहुत ज्यादा यूज होता है दोस्तों, बहुत ज्यादा आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, आप बस इसको याद करिए। ठीक है, चलिए कुछ और कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसी तरह से हम इस कॉन्सेप्ट का और भी जगह भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि देखिए कोई वस्तु है, अगर उसके भाव में वृद्धि हो जाए, मान लेते हैं भाव में x% वृद्धि हो जाए, ठीक है, तो भाई हमारा खर्चा ना बढ़े तो उसकी खपत में हम क्या करेंगे, कमी करेंगे। खपत में कमी, है ना भाई। किसी वस्तु की अगर मान लेते हैं दाम दाम में x% वृद्धि होती है तो हम क्या करते हैं, उसका यूज करना कम कर देते हैं, उसकी खपत में कमी करना कर देते हैं ताकि चीजें बैलेंस रहे। तो यानी कि अगर किसी का भाव x% बढ़ गया तो उसमें कमी कितनी करेंगे हम उसकी खपत में, सीधे मतलब है कि भाई x/100 प्लस x गुणा 100। जैसे कि हमने पहले बताया कि भाई a का मान अगर b से x% अधिक है तो भाई b का मान a से कितने प्रतिशत कम होगा, वही वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसी तरह से अगर किसी वस्तु के भाव में x% की वृद्धि कर दी जाए, मतलब x% की कमी कर दी जाए, तो खपत में हम कितनी वृद्धि करें कि सब कुछ बराबर रहे, खपत में वृद्धि। ठीक है, अगर किसी वस्तु की दाम में x% की कमी होगी तो हमारी खपत में वृद्धि होगी, तो चीजें बैलेंस रहें। तो यानी कि कितनी वृद्धि हो जाएगी भाई, सीधे x/100 माइनस x गुणा 100। ठीक है, ये वही कॉन्सेप्ट है जो ऊपर हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, अब आगे कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब दोस्तों ज्यादातर कभी प्रश्न पूछे जाते हैं जनसंख्या आधारित। ठीक है, जनसंख्या पर आधारित। मान लेते हैं किसी शहर की जनसंख्या R% वार्षिक दर से बढ़ रही है, यानी कि प्रति वर्ष उसकी जनसंख्या R% बढ़ जाती है किसी शहर की जनसंख्या। ठीक है, तो हमसे ज्यादातर प्रश्न पूछा जाता है कि भाई 10 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी, 5 साल बाद जनसंख्या क्या होगी। मान लेते हैं कि आप देहरादून में रहते हैं, देहरादून में 10% के हिसाब से हर साल जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, तो आपसे किसने पूछा कि भाई 5 साल बाद देहरादून की जनसंख्या क्या होगी। ठीक, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको सिंपली ये याद रखना पड़ेगा कि दोस्तों जो जनसंख्या है वो चक्रवृद्धि क्रम में बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना पड़ेगा, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जैसे हम चक्रवृद्धि ब्याज करते हैं, एक साधारण ब्याज होता है, एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है। जब आप ब्याज के ऊपर ब्याज देते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें सिंपली मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा जो आपको याद रखना पड़ेगा, n वर्ष के बाद जनसंख्या का। तो n वर्ष के बाद जनसंख्या का फॉर्मूला ये हो जाएगा दोस्तों, सिंपली p गुणा 1 प्लस R/100 की पावर हो जाएगा n। ठीक है, जहां पर p का मतलब है कि जो आज की जनसंख्या, मान लेते हैं आज की पॉपुलेशन p है, देहरादून की जनसंख्या मान लेते हैं आज 10 लाख है, चलिए कहने को मान लेते हैं 10 लाख है, और ये हो जाएगा 1 प्लस R, और 10% के हिसाब से बढ़ी है तो 1 प्लस 10/100
की पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, ये आज का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब कभी कभार क्या आता है कि n वर्ष पूर्व यानी कि 5 साल पहले जनसंख्या क्या थी। अब जब 5 साल पहले जनसंख्या निकालनी है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो p अपॉन 1 प्लस आर बटे 100 की पावर n। मान लेते हैं अभी देहरादून की जनसंख्या p है, 10 लाख मान लेते हैं। ठीक है, तो कोई पूछेगा कि भाई 5 वर्ष पहले क्या थी, तो 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगी कि अभी की जो जनसंख्या है उसको इस वाले फैक्टर से क्या कर देंगे, आप डिवाइड कर देंगे। ठीक हो गया, यानी कि 1 प्लस आर बटे 100 की पावर n। ठीक है, अब कभी क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि किसी शहर की जनसंख्या बिल्कुल एक ही रेट पर बढ़े, है ना। हो सकता है कि भाई पहले वर्ष मान लेते हैं R1 रेट से बढ़े, दूसरे वर्ष मान लेते हैं R2 रेट से बढ़े, तीसरे R3 से, चौथे R4 से। तो भाई क्या होगा तब उस केस में आपका क्या हो जाएगा, भाई आपसे कोई बोलता है कि भाई 4 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, तो 4 साल बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी, 1 प्लस R1 बट्टे 100, 1 प्लस R2 बट्टे 100। ठीक है, 1 प्लस R3 बट्टे 100। ठीक है, 1 प्लस R4 बट्टे 100। ठीक हो गया, क्योंकि हमें पता है कि इस समय पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सॉरी जो रेट ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है वो सेम है। तो भाई ऐसा ही ये प्रश्न भी तो ऐसा ही रहा होगा ना, 1 प्लस आर अपॉन 100 हर साल, 1 प्लस आर अपॉन 100, है ना, 1 प्लस आर अपॉन 100, है ना, ये ऐसे रहा होगा, ऐसे अप टू एन टाइम्स। तो यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट है कि 1 प्लस आर वन अपॉन 100, पहले साल मान लेते हैं 8% से बढ़ी, अगले साल 9% से, इसके बाद 7% से, फिर 4% से। तो ऐसे ऐसे करके ये जनसंख्या आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कुछ और फॉर्मूलाज। अगला कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो है अवमूल्यन का। अवमूल्यन यानी कि डेप्रिसिएशन, कमी। ठीक है, जैसे कि पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रही थी तो ऐसे ही क्या होता है, चीजों का वैल्यू गिरती चली जाती है। जैसे कार का मूल्य लगातार कम होता चला गया, फ्रिज का मूल्य हो गया, कोई मशीन का मूल्य है लगातार कम होता चला जा रहा है। ठीक है, मान लेते हैं किसी मशीन का वर्तमान मूल्य P है। ठीक है, तो अब उसमें क्या हुआ, डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो R% है। मान लेते हैं लगातार उसका R% के रेट से उसकी वैल्यू घटती चली जा रही है, जैसे कि पॉपुलेशन की वैल्यू बढ़ती चली जा रही थी। तो भाई आपसे कोई बोलता है कि भाई n वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या रह जाएगा, n वर्ष बाद मशीन का मूल्य, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस, वहां पर 1 प्लस था तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस आर बट्टे 100 की पावर n। क्योंकि ये भी दोस्तों क्या होता है, चक्रवृद्धि यानी कि कंपाउंडली डिक्रीज होता है। जैसे कि वो कंपाउंडली इंक्रीज हो रहा था, ऐसे ही क्या होगा, कंपाउंडली डिक्रीज होगा। ठीक है, चक्रवृद्धि क्रम में ये लगातार कम होता चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब आपसे कोई बोलेगा भी n वर्ष पूर्व, पूर्व क्या मूल्य था, यानी कि किसी मशीन का रेट अगर आज 10,000 है, ठीक है, और उसका जो डेप्रिसिएशन रेट है वो मान लेते हैं 5% है, तो भाई 4 साल पहले उसका क्या मूल्य था। ठीक है, n साल पहले उसका क्या मूल्य था, तो क्या हो जाएगा, p बट्टे 1 माइनस आर बट्टे 100 की पावर n हो जाएगा। ठीक है, यही इसका फॉर्मूला है। तो n वर्ष पूर्व उसका मूल्य इतना रह जाएगा। ठीक है, तो और इसी तरह से अगर कोई मशीन है उसका रेट हर साल अलग अलग वे में डिक्रीज होता है, मतलब पहले R1 फिर R2 फिर R3, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस R1 बट्टे 100, 1 माइनस R2 बट्टे 100, है ना, 1 माइनस R3 बटे 100। ठीक है, तो 3 साल बाद उसका मूल्य इस तरह से हो जाएगा। माना पहले साल कह लेते हैं भाई 5% के रेट से अवमूल्यन हो गया, अगले में 4 से, फिर अगले में 6 से, तो यहाँ पर आप उसकी वैल्यू को रख देंगे। तो दोस्तों ये है कॉन्सेप्ट परसेंटेज का। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। आज हम दोस्तों काफी बेसिक से प्रश्न करेंगे, फिर आगे धीरे धीरे करके कुछ इसके लेवल को बढ़ाते हुए चले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज हम कुछ प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा मैं बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, कल आने वाली वीडियो में तो आपको थोड़ा सा इसके जो वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चन है वो करवाऊंगा। फिलहाल पहले आप बेसिक समझ लीजिए, कितने का 52% 182 होगा। देखिए बैंक पीओ परीक्षा में आता है तो कोई भी सवाल आपका हल्का नहीं है। मान लेते हैं एक्स का 52%, तो मैंने आपको पहले बताया था कि x का 52% कैसे निकालेंगे, x का 52% बराबर हो जाएगा 182। तो x गुणा 52% कैसे निकालते हैं, 52/100 कर देते हैं। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 182 गुणा 52/100। ठीक है, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया ना, 182 गुणा 100/52। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, 182 गुणा 100/52।
ठीक है, चलिए आप इसको सॉल्व करिए। ये 26 बार जाएगा और 2 नमा 18, 2 एकम हो जाता है 2। ठीक है, 2 नमा 18, 2 एकम 2। चलिए ठीक है, अब इसको सॉल्व करें। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर से देखिए 13 दूनी 26 होता है, 13 सत्ते 91 होता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से 2 50, तो 5 सत्ते हो जाता है 35। ठीक है, 350 यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मैं तब तक इसको मिटाता हूँ, जल्दी जल्दी सॉल्व भी करते हुए चले जाते हैं। ठीक है, चलिए 1260 का 33 सही 1/3% है और 750 का 80% है, इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, तो भाई चलिए देखिए 1260 का 33 सही 1/3, यानी कि चलिए पहले मैं लिख लेता हूँ 33 से 1/3 प्लस 755 का 80% यानी कि गुणा 80%। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो 1260 गुणा, ये देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 100/3, 100/3 और प्रतिशत क्या हो जाएगा भाई डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, प्लस 755 गुणा 80% होता है भाई 80/100। अब यहाँ से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, 6 2 8 होता है और एक 9 होता है जो कि 3 से डिवाइड होता है, तो ये 3 से डिवाइड होगा, 3 चक्को 12, 3 दूनी 6 यानी कि 420 हो गया। प्लस अब चलिए इसको सॉल्व करिए, 2 चक्को 8 होता है, 2 पंजे 10 होता है, 5 एकम हो जाता है 5, 6 7, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 4 एकम 4 और 15 चक्को होता है 60 ही। तो 420 प्लस 604, 4 2 6 4 10 यानी कि 1024 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न को करिए सॉल्व। तीसरा वाला प्रश्न आप देखिए, मैं तब तक इसको मिटा देता हूं। देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 540 का 75% का एक सही 2/5 का 2/3। ठीक है, तो क्या करना है, 540 का 75% का यानी कि मल्टीप्लाई 1 सही 2/5 का 2/3, इसकी वैल्यू को आपने निकालना है। तो चलिए निकालते हैं, 540 गुणा 75% मतलब 75/100 गुणा 5 एकम 5 6 7 यानी कि 7/5 गुणा 2/3। ठीक है, एक सही 2/5 को कैसे लिखते हैं, पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 धन 2 हो जाएगा, बट्टे 5 हो जाता है। ठीक है, चलिए 25 यहाँ होता है 75, 25 चक्को हो जाता है 100। देखिए यहाँ से 3 से भी 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 दूनी होता है 4, अब 5 दूनी हो जाता है 10 और 10 बनाएंगे तो 540 गुणा 7/10, तो ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 7 चक्को हो जाता है 28, 7 पंजे 35, 36 37 यानी कि 378 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, चलिए क्या आपके सामने दिया हुआ है, आप इसको ध्यान से देखिए, तब तक मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए क्या दिया हुआ है, 420 का 36% माइनस 350 का 56% बराबर कितना, यानी कि x माइनस 94। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। 420 का 36% यानी कि 36% माइनस 350 का 56% बराबर है x माइनस 94। चलिए इसको सॉल्व करिए, 420 का 36% यानी कि 36/100 माइनस 350 का 56% यानी कि 56/100 बराबर है x माइनस 94। ठीक है, चलिए अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। आगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे
और यहाँ से ये 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 18 और ये हो जाएगा 5। ठीक, चलिए 42 गुणा 18 बट्टे 5 लिख लेते हैं, माइनस यहाँ पर भी कुछ हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, देखिए 28 लिख लेते हैं और 5 लिख लेते हैं। ठीक है, 35 गुणा 28 बट्टे 5 बराबर है x माइनस 94। ठीक है, बस थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन रहेगा, चलिए कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। हालांकि इसमें मुझे लगता नहीं कि कुछ और कॉमन आएगा। आप एक काम करिए, 5 को कॉमन ले लिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, 42 गुणा 18 माइनस 35 गुणा 28 बराबर आ जाएगा x माइनस 94। ठीक है, चलिए इसमें से देख लेते हैं भाई, 18 दूनी हो जाता है 36। अब कोई तरीका रह नहीं गया, क्योंकि आपको कॉमन भी लेके कोई फ़ायदा नहीं है। तो 18 दूनी होता है 36 और 18 दूनी 36, 18 चक्को होता है 72। 72 प्लस 3 ये हो जाएगा 75 माइनस, चलिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 35 गुणा 28 करिए। ठीक है, 8 पंजे होता है 40, 8 या 24 4 28, 35 दूनी हो जाता है 70, 0 8 7 2 हो जाता है 9, यानी कि 980 बट्टे 5 बराबर है x माइनस 94। नाउ 756, यानी कि 980 में से आपको 756 को दोस्तों माइनस करना पड़ेगा। 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पर 7 में से 5 जाएगा, 2 बच जाएगा, फिर यहाँ पर 2 बच जाएगा, है ना। ठीक, चलिए यानी कि 224, वो भी किस में आएगा, माइनस 224 बट्टे 5 बराबर है x माइनस 94। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करिए। 5 चक्को होता है 20 और 5 चक्को होता है 20 और 5 अट्ठे हो जाता है 40। ठीक है, तो -44.8, तो -44.8 बराबर है x माइनस 94। ये 94 इधर चला जाएगा, तो 94 में से माइनस करना पड़ेगा 44.8। ठीक है, चलिए मैं आगे इसको सॉल्व कर लेता हूँ, दूसरी पेन से कर लेता हूँ। तो देखिए 94 में से दोस्तों आपको क्या माइनस करना है, 44.8 को माइनस कर देना। यहाँ पर 0 लगा दीजिए, यहाँ पर बच जाएगा 2, और 13 में से 4 गया, कितना बचेगा, 9। ठीक है, और यहाँ पर कितना बच जाएगा, 8, 8 में से 4 गया 4, तो यानी कि 49.2 इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, कैलकुलेशन था, लेकिन होगा इसी तरीके से। ठीक है, आप मुझसे भी फास्ट कर सकते हैं, लेकिन बस प्रैक्टिस वाली बात है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे होते चले जाएंगे मैथमेटिक्स में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न विजिबल होगा आपको। 3842 का 1/2 प्लस एक्स का 15% बराबर है 2449। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं। 3842 का 1/2 प्लस एक्स का 15% यानी कि मल्टीप्लाई होना है, बराबर है 2449। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। देखिए 2 से कटेगा, ये 19 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि 1921 प्लस एक्स गुणा 15% बराबर है 2449। ठीक है, यहाँ पर तक तो कोई भी दिक्कत नहीं। अभी ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो x गुणा 15% बराबर 2449, 1921 इसके नीचे लिख लीजिए। ठीक है, 9 में से 1 गया 8, 4 में से 2 गया 2, और यहाँ पर बच जाएगा 5। ठीक है, तो भाई x का 15% मतलब कि x गुणा 15/100 बराबर हो जाएगा 528। अभी आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 5 तियाँ होता है 15, 5 दूनी 20, तो x अब ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, ये इधर ये नीचे जाएगा बेस में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 528 गुणा 20/3। अब देखिए 5 2 होता है 7 और 8 और 7 होता है 15, यानी कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 3 एकम होता है 3, 2 5, 3 सत्ते होता है 21, 3 छिके हो जाता है 18। ठीक है, तो 176 गुणा 20, 176 गुणा 20 करेंगे तो 6 दूनी होता है 12, 7 दूनी 14 और 1 15, 1 और 2 एकम 2 और 1 3, यानी कि 3520 इज द राइट
आंसर, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। जल्दी से इसको देखिए, जल्दी से सॉल्व करिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, 420 का 25% माइनस 140 का परसेंट बराबर है 77। ठीक है, मतलब कि आपको बताना है कि ये x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलिए इसको फटाफट से लिख लेते हैं। 420 का 25% यानी कि 25/100 माइनस 140 का x% बराबर है 77। ठीक, अब चलिए इसको सॉल्व करिए। 25/100 यानी 25 चक्को 100 होता है, 420 गुणा 1/4 हो जाएगा, माइनस 140 का x% निकालना यानी कि x/100 बराबर 77। ठीक है, ये 0 से 0 काट दीजिए। चलिए क्या कटता है, बिल्कुल कटता है, क्योंकि लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड होते हैं, तो 4 ही कम हो जाता है, 4 4 पंजे हो जाता है 20। तो 105 माइनस, देखिए 2 सत्ते होता है 14, 2 पंजे हो जाता है 10, 7/5 x बराबर है 77। ठीक, तो 105 माइनस 77 बराबर है 7/5 x। ठीक है, तो 15 में से 7 गया 8। ठीक है, और यहाँ पर बच जाएगा 9, 9 में से 7 गया 2। ठीक, तो ये बराबर आ जाता है 28 के। तो ये इधर जाएगा, ये नीचे डिवाइड में जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 28 गुणा 5/7। तो 7 चक्को होता है 28, 5 चक्को हो जाता है 20, यानी कि 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर x की जगह पे क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए। चलिए दोस्तों, और प्रश्न आपके लिए ले आए हैं। प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करवानी है ज़्यादा से ज़्यादा, यही इस इन वीडियोस को बनाने का उद्देश्य है। जितना आप प्रैक्टिस करते हैं उतना आपकी मैथमेटिक्स अच्छी होती चली जाती है। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसका प्रश्न का देखिए क्या है भाई, 365 का 36% यानी कि गुणा हो जाएगा 36/100 प्लस 56.2 का x% मान लेते हैं बराबर है 156.69। चलिए इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पर तो पहले इसको काटिए, ये 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। ठीक है, 5 से कटता है 5 10, 5 छिक्के होता है 30, 5 सत्ते 35, 5 तियाँ 15, यानी कि 73 इंटू 18/10। फिलहाल इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, सॉल्व करने की टेक्निक देखिए बस आप। 56.2 गुणा x बट्टे ये हो जाएगा 100 बराबर 156.69। ठीक है, कोशिश ये रहनी चाहिए कि बस जो नीचे का बेस है अगर वो सेम हो जाए तो उससे हमें आसानी हो जाती है ना। तो यहाँ से अगर मैं इसको देखूँ सॉल्व करूँ तो 2 नम्मा होता है 18, 2 पंजे हो जाता है 10। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपसे अपने x को सब्जेक्ट बनाना है, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलिए 9 तियाँ होता है 27, 2 7 नम्मा होता है 63, 63 64 65 डिवाइडेड बाय आप 5 करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर निकाल भी देता हूँ। 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, 5 एकम 5 और 5 चक्को हो जाता है 20। ठीक है, तो 131.4 प्लस 56.2 इंटू x/100 बराबर 156.69। तो 56.2 इंटू x/100 बराबर 156.69 माइनस हो जाएगा 131.40। ठीक है, दशमलव भी मैंने आपको बताए थे डेसिमल को किस तरह से ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, 9 6 में से 4 जाएगा 2, और 6 में से 1 गया भाई 5, 5 में से 3 गया 2, यानी कि 56.2 इंटू x/100 बराबर 25.29। अब इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 25.29 गुणा हो जाएगा 100/56.2। ठीक है, अब आपने दोस्तों इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब आप देखें कि क्या ये इससे जाता है, ये इससे जाना चाहिए। देखिए 2529, और देखिए यहाँ पर 2 0 हैं,
तो 2 जीरो हैं तो डेसिमल को क्या करेंगे, ये राइट की ओर को शिफ्ट कर देंगे 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 56.2, ठीक। ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर जीरो लग जाएगा, ठीक। तो चलिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 25290 डिवाइडेड बाय 562, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर जीरो लग गया तो ये डिवाइड तो होना चाहिए, ठीक। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। चलिए दोस्तों अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर डिवाइड करके मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। अरे इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, यहाँ पर से थोड़ा इसको अब लिख लेते हैं। चलिए 562 से डिवाइड करना है 25290 को, ठीक है। तो ये यहाँ पर 562 इंटू 4 करके देखिए, 4 दूनी 8, 6 चक्को होता है 24, 2 5 चक्को होता है 20, 2 22, ठीक है। तो 2248 बच जाएगा 4 में, ठीक है। 9 में से 8 गया 1, 12 में से 4 गया 8, और यहाँ पर 4 में से 2 गया 2, 2810, ठीक है। तो 562 गुणा अगर आप 5 करेंगे, 5 दूनी 10, 5 के 30 और 1 31, 3 5 पंजे 25 और 3 हो जाता है 28, यानी कि पंजे में चला जाता है पूरा, ठीक है। तो भाई यानी कि 45 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा वाला प्रश्न कर रहे थे हम, 7th वाला। तो यानी कि 45 इज द राइट आंसर। आगे वाले प्रश्न देखिए। चलिए कहीं कहीं पे कैलकुलेशन भी आएगा, लेकिन कैलकुलेशन को देख के घबराना नहीं है। कैलकुलेशन को देख के कोशिश करनी है कि कैलकुलेट करते चले जाओ, प्रैक्टिस करते चले जाओ ना। पहली बार में हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन 2-3 बार ट्राई करोगे तो सही निकलेगा। 250 का है 14%, यानी कि 250 गुणा 14/100 प्लस 150 का आपको x प्रतिशत निकालना है, यानी कि x/100 बराबर 140, ठीक है। यहां से जीरो से जीरो काट दो, यहां जीरो से भी जीरो काट दो। तो 25 गुणा 14/10 प्लस 15 गुणा x/10 बराबर 140। इसको तो आपने खाली रखना है, ठीक है। और यहाँ से आप क्या करिए, इस वाले पार्ट को आप इधर ले जाइए, लेकिन पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। 5 पंजे होता है 25, 5 दूनी 10, 2 सत्ते 14 और 5 सत्ते 35, यानी कि 35 बराबर 35 प्लस प्लस 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 3x/2 बराबर 140। ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक। तो 3x/2 बराबर 140 माइनस 35, इसको माइनस करेंगे तो 105 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 3x/2 बराबर 105, ये बराबर आ गया 105। अब ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, ये नीचे डिवाइड में जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 105 गुणा 2/3। 5 और 1 होता है 6, जो कि 3 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 तिया 9, 3 पंजे 15, तो x बराबर हो जाएगा 35 दूनी 70, ठीक। तो 70 इसका राइट आंसर होगा। तो 70 तो इसमें ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका मतलब कि इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे के भी प्रश्न भी एक बार देख लेते हैं। आज दोस्तों बस मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, अभी मैं वर्ल्ड्स प्रॉब्लम पे नहीं आ रहा हूँ। वर्ल्ड प्रॉब्लम भी जल्दी करेंगे, लेकिन फिलहाल आप कैलकुलेशन समझ लीजिए वे कैसे कैसे हमें जल्दी जल्दी इनको कैलकुलेट करना सीख लेना है। देखिए 550 का प्रतिशत बराबर 150 का 12%। तो देखिए 550 का x प्रतिशत माइनस 150 का 12% बराबर है 125, ठीक है। तो भाई 550 का x/100 करेंगे माइनस 150 का 12/100 करेंगे, बराबर आएगा 125, ठीक है। x वाले को तो हमेशा इधर रखना है, इस वाले पार्ट को उधर ले जाओ। देखिए यहाँ जीरो से जीरो कट जाएगा, 55/10 लिख लेंगे, x माइनस ये बराबर इधर ले जाओ, ठीक है। माइनस लिखने की आवश्यकता नहीं, इसको बराबर के इस तरफ ले जाओ। 125 धन ये काट लीजिए, 5 तियाँ होता है 15, 5 दूनी 10, 2 छिक्के 12, यानी कि 6 तियाँ 18, ठीक। 8 5 13, 1 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि 143 आ गया। 55x/10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये इधर ले जाओ, ये इधर ले जाओ। तो x बराबर 143
45 गुणा 2/11। इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का सम है 4, ये भी 4, इन दोनों का डिफरेंस है 0, जो कि डिवाइड हो जाता है, जो कि 11 से डिवाइड हो जाता है। तो ये पूरा अंक भी 11 से डिवाइड होगा। 11 कम 11, 11 तियां 33, 13 दूनी 26। ठीक, 26 इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, 11 कम 11 होगा, यहाँ पर 3 बचेगा, तो 11 तियां 33 और 26 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे साथ साथ आप लोग भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अपने आंसर को टैली कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न देख लेते हैं। 160 का स्क्वायर रूट x प्रतिशत बराबर है 64 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो चलिए ये भी एक सिंपल सा प्रश्न है, कैसे करेंगे। 160 का भाई अंडर रूट x प्रतिशत बराबर है 64/2। तो चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। 160 गुणा रूट x बट्टे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और ये कितना होता है भाई, 32 के बराबर होता है, 32। चलिए इसको सॉल्व करिए। रूट x बराबर, ये पार्ट इधर चली जाइए, ये पार्ट इधर चला जाएगा, 32 गुणा 10/16, 16 दूनी होता है 32, तो रूट x बराबर आ जाएगा 20। रूट x बराबर 20 है, तो x यानी कि x की घात 1/2 बराबर 20 है। और मैंने आपको बताया था कि जब पावर इधर जाती है तो ये उल्टा हो जाएगा, इसका 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर, यानी कि जो वर्गमूल है वो वर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर मतलब कितना, 400। ठीक, तो 400 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, मतलब कि x वो संख्या है जिसका स्क्वायर रूट करने पे 20 आता है, यानी कि वो संख्या कौन सी है, 400 है, जिसका स्क्वायर रूट करने पे 20 आता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 160 का 45% प्लस 250 का 14% बराबर है x माइनस 23। ठीक है, तो 160 का 45% प्लस 250 का 14% बराबर है x माइनस 23। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए 160 यानी कि 160 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 250 गुणा 14% का मतलब 14/100 बराबर x माइनस 23। ठीक है, यहाँ से इसको काटिए। 5 नमा होता है 45, 5 दूनी होता है 10, 2 अट्ठे होता है 16, और 8 नमा हो जाता है 72। ठीक है, यहाँ से इसको काटिए। 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 सत्ते 14 और 7 पंजे 35 बराबर x माइनस 23। ये पार्ट भी इधर चला जाएगा तो सब ऐड हो जाएंगे। 72 प्लस 35 प्लस 23 बराबर x। ऐड कर दीजिए, 5 3 8 2 10, 1 7 3 10, 2 12 और 1 13, यानी कि 130 इसका राइट आंसर आ जाता है। चलिए दोस्तों कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 350 का है 66% प्लस, आपको बताना है क्या इसमें ऐड किया जाए कि जो 1256 का 5/8 के बराबर हो जाए। तो चलिए इसको फटाफट से कर लेते हैं। 350 का है 66% प्लस x बराबर 1256 का 5/8। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करिए। क्या ये 8 से डिवाइड होता है? ठीक, आखिरी के 3 अंक अगर 8 से डिवाइड हो जाए तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाता है। तो ये 8 से डिवाइड होता है, 8 यहाँ होता है 24, 8 दूनी 16, तो पूरा 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको 8 से डिवाइड कर लेते हैं। 8 एकम 8, 4 होता है 12, 45, 8 पंजे 40। ठीक है, और क्या बचेगा, 5 बटेगा, और 8 सत्ते 56। ठीक है, 8 सत्ते हो जाता है 56। ठीक, बराबर हो जाएगा 157 गुणा 5। ठीक, अब प्लस x, यहाँ पर भी इसको सॉल्व करिए। 350 गुणा 66/100, यहाँ से इसको सॉल्व करिए। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, और ये 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6। ठीक, तो 7 तियाँ 21, 2 7 तियाँ 21, 7 तियाँ 21 और 2 7 तियाँ 21 और 2 कितना हो जाता है, 23।
प्लस एक्स बराबर 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, 25 और 3 28, 2 5 एकम 5 6 7। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 785 में से आप 231 को माइनस कर देंगे, 5 में से 1 जाएगा 4, 8 में से 3 जाएगा 5, 7 में से 2 जाएगा 5, यानी कि 554 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इसको चेक कर लीजिए आप। 750 का 64% डिवाइड में है 4, एक्स डिवाइडेड में है 5। बॉड मास का रूल मैंने आपको बताया था। सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो भाई 750 का 64% है। ठीक है, और डिवाइड में फिर है 4 बराबर है एक्स डिवाइड में 5। तो चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। 750 गुणा 64/100, ठीक है, और डिवाइड में आएगा 4 बराबर x/5, ऐसा लिख सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 पंजे 10 और यहाँ पर आ जाएगा 32। ठीक है, 15 पंजे होता है 75, तो 15 गुणा 32, 15 गुणा 32 बट्टे हो जाएगा 4 बराबर x/5। ठीक है, और ठीक अभी 4 अट्ठे हो जाता है 32, तो यहाँ से इन दोनों को इधर मल्टीप्लाई में ले जाइए। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है तो आपको इसको पार्ट को इधर ले जाइए। तो यहाँ से हो जाएगा भाई 15 गुणा 8 गुणा 5, 8 पंजे होता है 40 और 15 चक्को होता है 60, तो 600 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। 3600 का 7/9 का 45% का 35%, कैसे इसको निकालेंगे। चलिए जल्दी से सिर्फ कैलकुलेशन करना है। 9 चक्को होता है 36, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा भाई 400 गुणा 7, 45 मतलब 45/100 गुणा 35%। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखिए ये 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 गुणा 4 गुणा 45 को देखिए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 दूनी होता है 10, 5 सत्ते 35, 5 चक्को 20, 5 नम्मा 45। ठीक है, यहाँ से 9 गुणा 7 बट्टे आ जाता है 4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 7 नम्मा होता है 63 गुणा 7, 7 या 21, 2 7 6 42, 43 44, यानी कि 441 इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 4240 का 3/5 का 75% का 25% बराबर क्या आएगा। तो भाई 4240 का 3/5 गुणा 75/100 गुणा 25/100, 75/100 मतलब 3/4, 25/100 मतलब 1/4। ठीक है, तो चलिए 4240 गुणा 3/5 गुणा 3/4 गुणा 1/4। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। यहाँ से देखिए 4 एकम होता है 4, 4 अट्ठे हो जाता है 24। ठीक है, 1080। ठीक, ऐसे ही ये यहाँ से 5 से डिवाइड हो जाएगा फिर से, तो 5 दूनी होता है 10 और 5 एकम 5, 5 और 16 पंजे हो जाता है 80, है ना, 5 छके 30 ना, तो 216। अब फिर से ये क्या होगा 4 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए 216 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, क्योंकि दो अंक अंतिम के जो दो अंकों से मिलने वाली संख्या वो 4 से डिवाइड हो जाती है, तो पूरा अंक 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 पंजे होता है 20 और 4 चौको हो जाता है 16, तो 54 आ गया। तो 54 गुणा 3 तिया होता है 9, 9 चक्को होता है 36, 9 पंजे 45, 3 48, यानी कि 486 इसका राइट आंसर है। तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों यहाँ पर थोड़ा-सा हमने एक मिस्टेक कर दी, हमने इसको जल्दी-जल्दी में कैलकुलेट किया, लेकिन यहाँ पर हमने 4 छिक्के 24 करना चाहिए था, ये 6 होगा, ठीक है? यहाँ पर 6 हो जाएगा और फिर उसके बाद जब हमने इसको काटना था, तो जब हमने इसको काटा 4 से, तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा-सा यहाँ पर गड़बड़ हो गई है। 4 दूनी होता है 8 और 4 छिक्के बनता 24, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई है। चलिए एक बार मैं इसको फिर से थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। 5 से इसको काटा था, 5 दूनी 10 और यहाँ पर बच जाएगा, ये 60 है ना, तो 5 एकम 5 और यहाँ पर 212 आना चाहिए था, ठीक है? 212 मैं इसको ठीक कर लेता हूँ एक बार। 212 और 212 को जब आप 4 से डिवाइड करते, 212 को आपने 4 से डिवाइड करना था दोस्तों, तो 4 पंजे आ जाएगा 20 और 4 तियाँ 12, यानी कि 53 आ रहा था, ठीक है? तो 53 इंटू 9, इसको मैं मिटा देता हूँ। 53 इंटू यहाँ पर 9 आएगा, चलिए ठीक है। 53 इंटू 9, 9 तियाँ 27, 2 9 पंजे 45, 46 47, तो 477 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो देख लीजिए दोस्तों, इस तरह के प्रश्न इसमें आते हैं। कैलकुलेशन में कभी कभार ऐसी मिस्टेक भी हो जाती है, लेकिन फिर भी आप दोबारा से अपने प्रश्न को चेक करें। जब इनमें से कोई नहीं आए तो एक बार ज़रूर अपने प्रश्न को चेक कर लीजिए, ठीक है? वैसे लेकिन आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बार बार इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है? प्रश्न नंबर 16 आप स्वयं करके देखना क्या इसका राइट आंसर आता है, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।